दिल्ली में एक आदमी रहते थे। नाम था मी शर्मा। मी शर्मा के पास सब कुछ था, दौलत, ताकत और एक नाम जो सब लोग रिस्पेक्ट करते थे। उनका हर दिन बिजनेस डील्स के थ्रिल और वेल लिव्ड लाइफ के सेटिस्फैक्शन से भरा होता था। उन्होंने अपना एम्पायर खुद बनाया था। उनकी शार्प माइंड और अनवेवरिंग एम्बिशन का ये एक टेस्टमेंट था। उनकी लाइफ मीटिंग्स, फोन कॉल्स और ऐसे डिसीजन से भरी होती थी जो इंडस्ट्रीज को शेप करते थे। मी शर्मा रेयरली स्लो डाउन होते थे, हमेशा आगे बढ़ते रहते थे अगले माइलस्टोन के लिए। दुनिया के लिए वो इनविंसिबल थे, अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद। उनकी लाइफ कड़ी मेहनत और डिटर्मिनेशन की पावर का एक उदाहरण थी। वो इस बात का जीता जागता सबूत थे कि अगर ड्राइव हो तो कुछ भी पॉसिबल है। उन्हें क्या पता था, लाइफ उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन लेकर आने वाली है, एक ऐसा लेसन जो वेल्थ और इन्फ्लुएंस की दुनिया से भी परे था। एक दिन मी शर्मा की दुनिया बदल गई। ये सब बहुत ही स्लोली शुरू हुआ। उनकी विजन में थोड़ी सी ब्लरीनेस, उन्होंने इसे थकान समझकर इग्नोर कर दिया। उनकी परफेक्ट लाइफ में एक छोटी सी इनकन्वीनियंस, लेकिन यह ब्लरीनेस बनी रही, हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गई। मी शर्मा, जो हमेशा कंट्रोल में रहने के आदी थे, खुद को एक ऐसी रियलिटी से जूझते हुए पाया जिससे वो निगोशिएट नहीं कर सकते थे। उनके आसपास की दुनिया, जो कभी क्रिस्प और क्लियर हुआ करती थी, अब धुंधली होने लगी थी। उनका डेली न्यूज़पेपर, जो उनके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का सोर्स था, अब एक जंबल्ड मेस लगने लगा था। उनके कॉलीग्स और लव्ड वंस के चेहरे अब क्लियर नहीं दिखते थे। उनकी फीचर्स एक इंडिस्टिंग्विशेबल हेज में बदलते जा रहे थे। डर, एक ऐसी इमोशन जिसका सामना उन्होंने रेयरली किया था, अब उनके कॉन्फिडेंस को कमजोर करने लगी थी। पैनिक होने लगी। मिस शर्मा, जो इमीडिएट सॉल्यूशंस के आदी थे, सबसे बेस्ट डॉक्टर्स से कंसल्ट किया जो पैसों से लाए जा सकते थे। उन्होंने फेमस ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट्स को दिखाया, काउंटलेस टेस्ट्स करवाए और हर पॉसिबल ट्रीटमेंट ट्राई किया, लेकिन अंधेरा बढ़ता ही गया। उनकी पूरी दुनिया को खत्म करने की धमकी देता हुआ। स्पेशलिस्ट्स अपनी इंप्रेसिव क्रेडेंशियल्स और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ बैफल्ड थे। उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, कोई क्योर नहीं था, बस इनेविटेबल ब्लाइंडनेस का एक ग्रिम प्रोग्नोसिस था। मी शर्मा की दुनिया, जो कभी सक्सेस की वाइब्रेंसी से भरी हुई थी, हर गुजरते दिन के साथ श्रिंक होती जा रही थी, उन्हें लॉस्ट और टेरिफाइड छोड़कर। मिस शर्मा की हालत की खबर दूर दूर तक फैल गई। एक दिन हिमालयास के एक दूर दराज के गांव से एक लेटर आया। इसमें एक डॉक्टर का जिक्र था, एक बूढ़े आदमी का जो सिटी की भागम भाग से दूर एक सिंपल लाइफ जीता था। लेटर में लिखा था कि इस डॉक्टर के पास एक यूनिक गिफ्ट है, हीलिंग करने का एक ऐसा तरीका जो कन्वेंशनल मेडिसिन से बिल्कुल अलग था। मी शर्मा होप की एक छोटी सी किरण को थामे हुए हिमालयास की यात्रा पर निकल पड़े। ये जर्नी बहुत ही मुश्किल थी, उनकी यूजुअल कंफर्टेबल लाइफ से बिल्कुल अलग। वो घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर ट्रैवल कर रहे थे। उनका दिल अनसर्टेनिटी से भरा हुआ था, उनका दिमाग अंधेरे में डूबे हुए फ्यूचर की पॉसिबिलिटी से जूझ रहा था। गांव पहुंचने पर मी शर्मा वहां की सिंप्लिसिटी को देखकर हैरान रह गए। ऊंची ऊंची इमारतें और सिटी लाइफ का शोर गायब था। उनकी जगह नेचर की जेंटल रिदम ने ले ली थी। उन्हें डॉक्टर का साधारण सा घर मिला, ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच बसा एक छोटा सा कॉटेज। अंदर हवा में हर्ब्स की खुशबू और एंशिएंट मैंट्रास के धीमे धीमे चांटिंग की आवाज थी। डॉक्टर, एक बूढ़ा आदमी जिनकी आंखों में हजारों सालों की विजडम थी, उन्होंने शांति से सुना। जब मिस शर्मा ने उन्हें अपने दुखों के बारे में बताया, उन्होंने मिस शर्मा को एक अजीब सी शांति के साथ एग्जामिन किया। उनकी उंगलियां भी शर्मा की हथेली पर लाइंस को ट्रेस कर रही थीं। उनकी आंखें डीप कंसंट्रेशन में बंद थीं। आखिरकार उन्होंने बोला। उनकी आवाज एक धीमी सी मर्मर थी, जिसमें एक एंशिएंट एनर्जी रेजोनेट हो रही थी। उन्होंने मिस शर्मा को एक रेयर एलिमेंट होने का निदान किया, जो हिमालयास में बहुत अंदर पाए जाने वाले एक खास फूल से ही ठीक हो सकता था।